नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित टीचर के लिए एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली टीचर में प्राथमिक टीचर के लिए जगह निकल कर आई है। जो यह विज्ञापन है 10 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। जो वैकेंसी का नाम है DSSB प्राइमरी टीचर भर्ती। जो इसमें दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के लिए प्रारंभिक तिथि है 17 सितंबर 2025 और क्लोजिंग टाइम है 16 अक्टूबर 2025। और जो वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट टीचर है प्राइमरी टीचर। जो यह वैकेंसी है दिल्ली राज्य के लिए है। आगे इसमें दिया गया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी जो टीचर है विषय कोड दिया गया है असिस्टेंट टीचर। इसमें दो प्रकार दिए गए हैं। दो प्रकार में कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इसमें पोस्टें दी गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे UR जनरल के लिए 434 पोस्ट हैं, OBC के लिए 278 पोस्ट है, SC के लिए 153 है, ST के लिए 62 है, EWS के लिए 128 है, टोटल 55 है और हैंडीकैप वालों के लिए 55 पोस्ट है। और दूसरे प्रकार में देखेंगे UR के लिए 68 पोस्ट है, OBC के लिए 28 पोस्ट है, SC के लिए 13 पोस्ट है, ST के लिए 7 पोस्ट है, EWS के लिए 9 पोस्ट है, टोटल 125 पोस्ट है और हैंडीकैप वालों के लिए 6 पोस्ट है। जो इसमें पदों की संख्या दी गई है कैटेगरी वाई कैटेगरी आगे इसमें टोटल बताई गई है, यानी टोटल जो सीट है 1180। आगे आप लोग इसमें देखेंगे कि जो आप लोगों को अप्लाई करना है तो अप्लाई आप लोगों को DSSB के वेबसाइट में ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ आप लोगों को उसमें आवेदन करना है। और क्लोजिंग है 16 अक्टूबर 2025 है। आगे आप लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और इसमें कुछ डिटेल दी गई है। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट दिया गया है और उसका कोड दिया गया है। इससे संबंधित पूरा कैटेगरी वाई कैटेगरी अलग से क्वालिफ़िकेशन और इसकी जानकारी दी गई है। आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट का नाम है वो दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट है, जो पोस्ट का नाम है वो दिया गया है। पदों की संख्या दी गई है और नीचे योग्यता दी गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है सीनियर सेकेंडरी, यानी आप लोगों का 12th होना चाहिए। लेटेस्ट 15% मार्क्स, यानी आप लोगों को 50% अंकों के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन, आप लोगों का 2 साल का DED BTC जिस राज्य में जो नाम से जानते हैं वो डिग्री होनी चाहिए। BED वाले कैंडिडेट नहीं, DED DLED BTC वाले। और इसमें आप लोगों को CTET भी अनिवार्य है। आप लोग इसमें पोस्ट के हिसाब से अपनी योग्यता देख सकते हैं। इसमें मुख्य योग्यता है आप लोगों का 12th होना चाहिए, CTET फर्स्ट पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए और BED नहीं DLED BTC होना चाहिए। इसमें आगे आप लोगों को बता रहे हैं एक पोस्ट में जो पेमेंट है 35,400 से स्टार्ट होगी, 1,12,400 तक इसमें होगी पेमेंट। एज लिमिट अधिकतम 30 साल दिया गया है, यानी जनरल वाले कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 30 साल दिया गया है। और जो कैटेगरी वाले हैं कैटेगरी वालों के लिए इसमें अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट दी गई है। तो इसमें आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितना छूट दिया गया है। अगले पोस्ट के लिए इसमें दिया गया है आप लोगों को 12th पास होना चाहिए। ST SC के लिए इसमें छूट दिया गया है। इसमें जैसे कोर्स का नाम दिया गया है ETE JBT DIET डाइट और BLED। पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को इसमें योग्यताएं बताई गई हैं। और इसकी जो सब पोस्ट के लिए मुख्यतः योग्यता है 12th पास, CTET फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए और BED DED BTC BLED होना चाहिए। इसमें आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें आप पदों की संख्या और योग्यता देख सकते हैं। और जो इसमें योग्यता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भारत के सभी नागरिक इसमें, यानी भारत के सभी राज्यों के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्पेशल दिया गया है कि OBC वर्ग के लिए सिर्फ दिल्ली के OBC मान्य होंगे, जबकि ST SC के लिए हर एक राज्य के जो बच्चे हैं ST SC में
कोटे में काउंट किए जाएंगे दिल्ली में। इसमें आगे दिया गया अप्लाई आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप लोगों को इसमें बताया गया है कि पेपर है, पेपर का प्रकार, क्वेश्चन और नंबर बताए गए हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन में आप लोगों का टाइमिंग है 2 आवर्स यानी 2 घंटे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में 200 और टोटल नंबर रहेंगे 200। इसमें आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से बांटा गया है। तो जिससे आपको एक सेक्शन ए का सिलेबस बताते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, आप लोगों का जनरल नॉलेज और रीजनिंग। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, सामान्य रीजनिंग। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल यानी आप लोगों को गणित है। तीसरा है लैंग्वेज और इसमें हिंदी लैंग्वेज। 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं 100 नंबर की। और बी पार्ट में दिया गया है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम, यानी आप लोगों का 100 नंबर का उसमें टीचर से संबंधित जो करिकुलम होता है उससे क्वेश्चन आएगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। इसमें आप लोग आगे अगले पोस्ट के हिसाब से इसमें देख सकते हैं। इसमें आगे आप लोगों को दिया गया है कि एज से संबंधित जो छूट होता है, किस कैंडिडेट को कितनी एज में छूट दी जाएगी। SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC के लिए स्पेशल जो OBC दिल्ली के हैं उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा। बाहर के OBC कैंडिडेट को छूट नहीं दिया जाएगा। और जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं जनरल और EWS के लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा। और विकलांग कैटेगरी में SC ST को 15 साल का छूट दिया जाएगा। विकलांग कैटेगरी में OBC को 13 साल का छूट दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है एज से संबंधित, उसमें आप लोगों को कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है। आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें देखकर आवेदन कर सकते हैं। और जो जनरल कैंडिडेट के लिए आवेदक उम्र है वह है 30 साल। यह जो विज्ञापन है दिल्ली राज्य में प्राइमरी टीचर के लिए है। 11,1180 पोस्ट है, जिसमें सभी राज्य के इसमें आवेदक आवेदन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। 200 नंबर का पेपर रहेगा आप लोगों का और MCQ फॉर्म में पेपर होंगे। इसमें जो सामान्य योग्यता दी गई है आप लोगों को लास्ट में बताते हैं कि इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका CTET निकला है, B.Ed या B.Ed उसमें मान्य नहीं है। D.Ed BTC BLED होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। आप लोग इसमें योग्य हैं। इसमें फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन लीजिए। यह दिल्ली राज्य में प्राइमरी टीचर से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।